शेर अफजल मरवत वापस आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इमरान खान से उनके गिले शिकवे ख़त्म हो गए एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स, और जो शेर अफजल मरवत ने आके बात की और जो अंदर हुआ, आज तो खान साहब ने गले लगा लिया उनको। शायद ये जो पिछले दिनों में उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में आवाम को निकाला है, या उन्होंने इस सख्त फ़ैसले के बाद भी थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया और बारहा ये रिक्वेस्ट करते रहे कि वो इमरान खान के सामने अपना मुकदमा रखेंगे, तो उन्हें ये मौका मिला है और मुझे लगता है कि बड़ा फेयर चांस उनको मिला है। जिस तरह से उनको निकालने की कोशिश हो रही थी और जिन हालात में निकालने की कोशिश हो रही थी, ये शायद उनके साथ थोड़ी सी ज़्यादती थी। पीटीआई का अपना वर्कर भी ये समझता था, इसीलिए बड़ी तादाद में लोग उनके पीछे निकले, वो जहाँ पर उन्होंने भी अपना लास्ट जलसा किया लक्की मरवत में शायद, तो वो लोगों ने बताया कि अभी भी उनको कॉन्फिडेंस है। ऑल दो कि पार्टी के कुछ लोग डिसिप्लिनरी खिलाफ वर्जी की वजह से उनसे नाराज़ हैं, बट समहाउ लोग उनके साथ हैं और उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया। इसलिए इमरान खान साहब ने पिछले हफ्ते ये फैसला किया था कि वो इस मामले पर नज़रसानी करेंगे आइंदा हफ्ते, और उन्होंने नज़रसानी करके सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दिए और मरवत के ज़िम्मे लगाया है इस्लामाबाद का जलसा और मुमकिन जो एहतजाजी तहरीक है वो। अच्छा, अब इसमें आने वाला जो जलसा है 22 अगस्त का, ये 2-3 दिन की दूरी के ऊपर, या 17 अगस्त है, शायद 4-5 दिन है, तो ये जलसा अब तय तो हो चुका है। इंतज़ामिया ने इजाज़त दे दिया कि जनाब ठीक है, NOC दे दिया, इजाज़त दे दी कि करें जलसा। पीटीआई के लोगों का आज इजलास हुआ कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में, और वहाँ पर यह फ़ैसला हुआ गुज़िश्ता रोज़ कोर कमेटी के इजलास में और आज सियासी कमेटी के इजलास में कि ये जलसा हर हाल में होगा। अगर आखिरी मोमेंट पे कोई रखना डालने की कोशिश की गई या मना करने की कोशिश की गई, उस सूरत हाल में भी ये जलसा किया जाएगा। और इसके लिए पंजाब से, शुमाली पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ से बड़ी तादाद में कारकुनान को लाने का प्लान है। और आज मैं देख रहा था इमरान खान साहब के कुछ बयानात, उसमें उन्होंने इनलैंड पाकिस्तानियों से भी अपील किया है कि वो इस जलसे को कामयाब बनाएं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी कहा है कि इस जलसे की कामयाबी में अपना किरदार अदा करें। ऑब्वियसली मेरा ख्याल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़िज़िकली तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन शायद ऑनलाइन प्रेजेंस जो है उनकी वो मैटर करेगी, तो इसलिए उनसे भी ये अपील की गई है कि हर हाल में ये जलसा कामयाब बनाया जाए। आखिरी 2 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो केस है, जिसको काजी फाइज ईसा साहब सुनने जा रहे हैं 19 अगस्त को, उससे पहले एक डेवलपमेंट हुई है कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि उनके जो वकील हैं हामिद खान, वो मौजूद नहीं है, वो बैरून मुल्क चले गए हैं, तो इसलिए 19 अगस्त को ये केस ना सुना जाए, या इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए 6 सितंबर तक, जब तक हामिद खान वापस नहीं आ जाते। और इसी दौरान पीटीआई के 9 मेंबरान ने काजी फाइज ईसा साहब से ख़त लिख के ये तहरीरी तौर पर दरख्वास्त की है कि आप इस बेंच का हिस्सा ही ना बने, क्योंकि वो बाकी लंबी चौड़ी डिटेल आपको पता है, रीजनिंग आपको पता है, तो उन्होंने कहा है कि आप इस केस का हिस्सा ना बने, इस बेंच का हिस्सा ना बने। तो अभी तक इसका फ़ैसला काजी साहब ने नहीं किया कि वो बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे या बनेंगे, क्योंकि बेंच तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हो चुका, तो वो मेरा ख्याल 19 अगस्त को इसकी समाअत करेंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी दरख्वास्त पर उन्होंने ख़ुद को बेंच से अलग किया हो। आखिर में जाते जाते ख़बर फ़ायरवॉल के हवाले से, बड़ा आजकल फ़ायरवॉल के ऊपर डिस्कशन हो रही है। 25 लाख के करीब फ्री लांसर्स हैं ऐसे जो बराह रास्त मुतासिर हुए हैं, और इकॉनमी को नुकसान जो हो रहा है वो अलग है। ज़ाहिर बात है ये मामला अब यहाँ पर रुकना तो नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चला गया, लाहौर हाई कोर्ट में भी चला गया, लेकिन जहाँ से अभी तक एक ट्विटर की एप्लीकेशन अनबैन नहीं हो सकी, यानी वो 4 महीने से बंद है, शायद ज़्यादा टाइम हो गया, तो वहाँ से फ़ायरवॉल जो कि एक बहुत अहम और प्राइम इशू है इस वक्त बहुत सारे लोगों का, उसके ऊपर कैसे वो फ़ैसला सुना देंगे इतनी जल्दी कि जनाब ये ख़त्म कर दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई ऐसा डिसीजन आएगा, लेकिन ये जो लोग बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं, फ़ायरवॉल लगाना कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाए। तमाम सिक्योरिटी इदारे बहुत सारे मुल्कों में ये काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे तरीके से किया जाए जिससे लोगों का रोज़गार मुतासिर ना हो, ख़ास तौर पर एक ऐसे मुल्क में रहने वाले लोगों का रोज़गार जो कि अभी इंडस्ट्री में इन होना शुरू हुए। 25 लाख कोई छोटा फिगर नहीं है। जो फ्री लांसर्स हैं बराह रास्त, वो कितना रेवेन्यू पाकिस्तान में ला रहे हैं जो डिस्टर्ब हो रहा है। फिर सिर्फ यही नहीं, मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं वो छोड़ के जाने का इंदिया दे रही हैं। तो इस वजह से रैपिड इंटरनेट स्पीड जो है वो ज़रूरत है पाकिस्तान की। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के फ़ायरवॉल बेशक आप जितनी मर्ज़ी इंस्टॉल करें, इदारों के ख़िलाफ़ कोई बोले, कोई बात करे, स्टेट के ख़िलाफ़ कोई बात करे, एक्शन ज़रूर लें, लेकिन कम अज़ कम लोगों के रोज़गार के ऊपर थोड़ा सा नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि जो फ्री लांसर्स हैं उनका कारोबार या रोज़गार इफ़ेक्ट ना हो। अल्टीमेटली उससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हो सकती है। अब